क्लास बच्चों, वेलकम टू मैथलॉजिकल। मैं हेमंत। तो आज से आपकी क्लास और आपके क्वेश्चंस, आपका सिलेबस और हमारा टारगेट दोनों शुरू होते हैं। ठीक है, क्या है टारगेट? थंबनेल देख लिया। ठीक है, सिलेबस जो कट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्लान बता देता हूं पहले थोड़ा सा कि क्या हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का, बोर्ड के थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंड तक पढ़ेंगे धीरे धीरे। चैप्टर 1 होगा जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस या फिर 1 मार्क क्वेश्चन, अगर पॉसिबिलिटी है वहां पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी हर चैप्टर के मार्क्स वाइज कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आप लोग अपनी एनसीईआरटी करते रहेंगे रेगुलर। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक प्लस ये क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे। मेरे साथ थोड़ा सा बने रहिए। 100 डेज का टारगेट है, जैन तक बात जाएगी और मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है। ये नहीं कह रहा आएंगे, वो डिपेंड करेगा आप पर, कैसे समझते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं और कितना पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, चैप्टर 1 अगर याद हो थोड़ा सा, अगर आपने एनसीईआरटी करी है कि वहां पे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, याद है? एचसीएफ और एलसीएम बेसिक, तो यही दो कॉन्सेप्ट है जिनको आगे तक बढ़ा के उसने अलग अलग चीजें इसमें करी है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना फटाफट। देखिए वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बात करेंगे और आप भी थोड़े से तेज बनो, जल्दी कैच करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सामने आ चुका है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द को-प्राइम? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा को-प्राइम है। हाँ जी, 10th क्लास। देखिए क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को तो सीखना ही है, जो सिखाने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट उस पर भी ध्यान देना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? को-प्राइम का। को-प्राइम क्या होते हैं? दो नंबरों को हम बोलते हैं को-प्राइम है या नहीं, और को-प्राइम तब होता है जब इनका HCF 1 आता है, या तो ऐसे समझ लो जिनका HCF 1। क्वेश्चन को कैसे करना है उसका तरीका समझो। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको नहीं पता, अब आप चारों का ऑप्शन देखो, आप चारों का HCF थोड़ी ना निकालोगे। सोचो अगर आप एक क्वेश्चन में 4 पार्ट है, चारों का HCF निकालो, कितना टाइम ले रहे हो, है ना? इसलिए आप क्या करो, कॉमन निकालो। यहाँ से कॉमन आ रहा है, कुछ सोच के देखो क्या यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो लास्ट में 2 2 है तो 2 कॉमन आएगा। ये आपका को-प्राइम नहीं है। ठीक है, 14 और 35 7 की टेबल में नहीं आते, इसलिए 7 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ये भी आपका को-प्राइम नहीं है। 31 93, देखो 31 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 93 आ रहा है ना, तो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है 31, और ये भी आपका को-प्राइम नहीं है, क्योंकि को-प्राइम होते क्या है, जहां से कुछ भी कॉमन ना आए। ये आपका पेपर में करने का तरीका रहेगा, देख लो, टाइम नहीं लगा। हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में अगर एचसीएफ निकालोगे तो सोचो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे जाके सेक्शन डी के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। टाइम बचाना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसलिए शॉर्टकट सीखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, को-प्राइम बताना था। मैंने क्या करा, ये देख लिया किस किस में से कॉमन आ रहा है या फिर किस में से कॉमन नहीं आ रहा। 18 और 25 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए अच्छा एक बात हो, कॉमन तो आएगा, लेकिन अगर कुछ कॉमन आए तो 1 आ रहा है, तो एक तरह से इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1, तो आपका ये क्या आ गया, आंसर। ठीक हुआ? कहानी समझे को-प्राइम की? फिर से बता दूं, डेफिनेशन क्या है कि इफ HCF of 2 number is 1 then that 2 number will be को-प्राइम। और अगर हमें क्वेश्चन करना है तो आप क्या करोगे, कॉमन देखो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो को-प्राइम नहीं है, जिसमें कॉमन ना आए वो आपका आंसर है। डन कॉन्सेप्ट, को-प्राइम चेक कर लोगे। बाय चांस पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा दे दे कि बताओ, इसी के साथ क्वेश्चन ले लेता हूं, कहेगा चेक, इसी क्वेश्चन के साथ एक और पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन क्या आ सकता है, पढ़िए। चेक वेदर 81,25, चेक वेदर 81,25 इज को-प्राइम और नॉट। आपको को-प्राइम चेक करने के लिए HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन चेक कर लो आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है, मान लो 2 कॉमन आ गया, तो लिख दो कि 2 इज द फैक्टर, देयरफॉर इट इज नॉट को-प्राइम। और अगर कुछ कॉमन नहीं आया, बिकॉज़ 1 इज द ओनली फैक्टर, लिखने का तरीका देख लो, एज 1 इज ओनली फैक्टर, देयरफॉर 81 and
25 आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। इसमें जितने पॉसिबिलिटीज थी देखो वो सारी मैंने ले ली आपके सामने। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम बढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट के सारे पॉसिबल केस लेके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। आपके सामने क्वेश्चन है, आइए वापस आ जाइए, पेज पे ही रहेंगे। देखिए क्वेश्चन यही था कि ए आपको दे रखा है, ये बी दे रखा है, आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। शॉर्टकट सिखाता हूं, ठीक है। शॉर्टकट क्या कहता है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और उसको कोशिश करना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओ। एचसीएफ जब निकालेंगे ना, सेम नंबर की छोटी पावर लिख दो। एचसीएफ जब निकालेंगे ना, सेम नंबर की छोटी पावर, मतलब 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, तो क्या लिखा मैंने 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा 3 की पावर 2 और 5। देख रहे हैं, ये एचसीएफ है। एचसीएफ होता क्या है, जो कॉमन आ जाए। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 है, तो क्या कॉमन आएगा 2 बार 2। समझ बनाओ, वरना सिंपल भाषा में समझ लो कि एचसीएफ क्या होगा, छोटी पावर सेम नंबर की। ठीक है, बाय चांस यहाँ 7 होता, वो मैं नहीं लिखता, नहीं लिखता। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखेंगे, वो भी छोटी पावर। ठीक हुआ, तो इसे सोल्व कर लें। देखिए 4, 9 एंड 5 180, कहीं ना कहीं ऑप्शन में 180 होगा, आंसर क्लिक कर देंगे, है ना। बढ़े आगे, समझ में आया। एलसीएम की बात करते हैं, ध्यान से समझना। एक ही क्वेश्चन में मैं देखो इसी में दोनों केस ले रहा हूं, आ सकते हैं क्वेश्चन, आपका ये भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं कि ये नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन इसी का सेकंड केस कि अगर एलसीएम निकालना है तो देखो एलसीएम में बड़ी पावर लिखो, यानी एलसीएम क्या आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। ठीक है, एक केस और लेते हैं इसका। हाँ जी, ए गिवन है आपको p स्क्वायर q। ठीक है, b गिवन है कितना। ठीक हुआ बच्चों, एचसीएफ निकाले हम। याद है पीछे क्या सीखा था, दोनों में जो छोटी पावर होगी, जैसे देखो p और p में छोटी पावर है 2, तो p स्क्वायर लिख दिया। q और q में छोटी पावर है 1, तो q, यानी आपका एचसीएफ आ जाएगा p स्क्वायर q। आपको ऑप्शन गिवन होंगे, इस पे आप टिक करेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम भी पूछ ले बाय चांस, मान लो एलसीएम पूछ रहा है, इस केस में क्या करेंगे, जो बड़ी पावर है, दोनों में बड़ी पावर है 3, यानी p रेज़्ड टू पावर 3 और q में q रेज़्ड टू पावर 3, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत कोई डाउट। चलें आगे, चलिए। हाँ जी, 10th क्लास, 2 क्वेश्चन मैं सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा उन्हें। क्या क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर प्राइम फाइंड HCF। 1 मार्क के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, लेकिन ट्रिकी भी है। क्या क्वेश्चन है देख लो, नंबर नहीं दिए, a और b दिया, कह रहे हैं these two numbers are prime, find HCF। तो आप एक चीज याद कर लेंगे कि प्राइम नंबर्स का, अगर 2 प्राइम नंबर है, उनका HCF हमेशा 1 आता है। ठीक है, इस बात को भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो, जैसे देखो एक और सेंस बनती है इसकी, एक और क्वेश्चन, इफ, इसी में एक एडवांस अगर वो स्टेटमेंट चेंज करता है तो क्या देगा, इफ a एंड b आर consecutive numbers then find HCF। अब इस केस का क्या मतलब है, पहले तो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर जानो क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं जो एक साथ, जैसे अगर 2 है तो अगला नंबर क्या होगा 3, 1 1 ऐड होता जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। ठीक है, इस बात को भूलना नहीं है। तो अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है a एंड b, तो उनका HCF क्या होगा, तो याद कर लीजिए उनका भी HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन में बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, समझे। नेक्स्ट, अच्छा अगर वो यहीं से आपको एलसीएम पूछ लेता तो, एचसीएफ तो निकालना आ गया। अगर a और b प्राइम नंबर है,
या फिर ए और बी दो नंबर हैं तो उनका एचसीएफ पूछ लिया तो आपने लिख दिया 1, लेकिन एलसीएम क्या होगा इसको भी समझ लो। एलसीएम आपके केस में आएगा ए बी, यानी उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ रहे हैं 10th क्लास। अगर ए और बी प्राइम नंबर है, एचसीएफ विल बी 1 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, और एलसीएम क्या आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई। सेम अगर ए और बी कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, एचसीएफ विल बी 1 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन एलसीएम विल बी ए बी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन एज इट इज कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन आंसर फिक्स रहेंगे, इन्हें माइंड में रखना। इससे पहले वाले केस में अगर 2 दे रखे हैं फैक्टर्स के उसमें, और आपसे अगर एचसीएफ एलसीएम पूछे तो आप बता सकते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि को प्राइम क्या होते हैं, वो हमारे क्लियर हुए। ठीक है, आई होप आज की कहानी, आज के क्वेश्चन सिंपल थे, समझ में आए होंगे। इस बेस पे जितने क्वेश्चन आपको इधर उधर से मिले उन्हें ढूंढो और उन्हें कंप्लीट करिए। ठीक है, जब तक हम दोबारा नेक्स्ट टाइम मिले। थैंक यू क्लास।